सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के एनालिसिस का। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो उसमें एक अच्छा मूव की उम्मीद है हमें। और आज की बात करें तो आज मेरा लॉस हुआ है कुछ 30,000 के आसपास का। लॉस किस वजह से हुआ है, इसकी गलतियां देख लेते हैं। एक डिसअपॉइंटेड स्टार्ट रहा है महीने का। कहीं ना कहीं मैंने फंड्स और ऐड कर दिए थे, क्योंकि फिर मुझे लगा था कि 4 दिन से मैं अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब कंटिन्यू हो सकती है, तो मैंने फंड्स ऐड करे। लेकिन पहले दिन ही हमें काफी अच्छा खासा लॉस हुआ। ऑलमोस्ट कैपिटल मेरा, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, कैपिटल मेरा 1 लाख नहीं होता कभी भी। मैं सिर्फ पार्ट ऐड करता हूँ। कैपिटल मेरा टोटल 15 लाख के आसपास का है, तो उसका मैं एक एक पार्ट लेके आता हूँ। हालांकि पिछले 1-2 महीने से कुछ ठीक नहीं चल रहा है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हार नहीं माननी है और हमें आगे बढ़ते रहना है। आज के जो लॉस के सबसे ज्यादा, एक तो सेकंड हाफ में ट्रेड करना मार्केट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है कहीं ना कहीं। और विक्स ऑलमोस्ट 7% हाई है, तो प्रीमियम्स भी इतने वाइड मूव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कैल्पर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जब मूवमेंट आता है तो वो जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम स्पाइक करते हैं, जैसा कि थर्सडे एक्सपायरी पे भी हुआ था। उस वजह से थोड़ा लॉस हो रहा है। मैं बताता हूँ, मैंने सबसे पहली गलती मेरी, मार्केट ही मैं 2-2:30 बजे के आसपास देखा। आज जिसने सुबह मार्केट देख लिया होगा तो आई थिंक सुबह तो उसने काफी अच्छे पैसे कमा लिए होंगे। बहुत अच्छा सेटअप, हैमर टाइप हैमर बनी सुबह पहले 5 मिनट की। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हैमर के ऊपर बाय करके बस आपको बैठ जाते, तो आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 10 कैंडल 5 मिनट की 300-350 पॉइंट का मूव जिसने पूरा पकड़ लिया होगा, उसने आई थिंक 2-3 लाख रुपए कमा लिए होंगे, अगर उसकी अच्छी क्वांटिटी थी। और काफी लोगों ने तो काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे, क्योंकि ऐसा मूव बहुत दिनों से बैंक निफ्टी में नहीं आया था। उसके बाद मार्केट ने एम पैटर्न भी बनाया, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे। मैंने मार्केट को कहाँ देखा, मैंने मार्केट को देखा 2 बजे के आसपास। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी करा था। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसा मैंने कहा कि सेकंड हाफ या एंड में जो ट्रेड कर रहा है उसके लिए बहुत मुसीबत आ रही है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर मेरा देखोगे तो मेरा जो लॉस है वो 13,000 का 20,300 की पुट में है। और ये लॉस कब है, लॉस मैं बता दूंगा कहाँ हुआ। मार्केट अपने टेक्निकल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा। मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये ट्रेंड लाइन टूटी। इसके बाद मार्केट में जब इसका लो, पहली बार जब यहाँ लो टूटा, मैं थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर हूँ, जैसा मैंने बताया, क्लोजिंग का वेट नहीं करता मैं। पहली बार ऐसा हुआ, मैंने यहाँ पोजीशन बनाई, लेकिन इमीडिएटली मेरी क्वांटिटी थोड़ी हैवी रही थी, क्योंकि मैंने कैपिटल बढ़ा दिया था। तो वहां पे इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आप देखो यहाँ पे एकदम से एक रिवर्सल कैंडल बनी, ऑलमोस्ट 1, 2, 3, चौथी 5वीं बार आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था मार्केट टूट तोड़ देगा, 2:30 बजे का टाइम मत रहा था। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे जब आया, मार्केट ने फिर से ट्रैप करा मुझे। फिर से यहाँ पे मैंने लिया, हर बार मेरे को 3-3, 4-4, 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जब वो जंप मार रहा था, रिवर्सल मार रहा था, तो बहुत ही तेज रिवर्सल मार रहा था। उसके बाद फिर से जब 3 PM हुआ है, यहाँ पे मैं फंसा 3 बार, एक्चुअली मैं यहाँ फंसा। उसके बाद ये वाले जो ट्रेड्स हैं, आउट ऑफ द मनी गलती करी मैंने, आउट ऑफ द मनी ट्रेड ली, 20-200 की सी और 20-200 की पी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेकार में ही लॉस हुआ था मेरा। जो भी लॉस हुआ कोई नहीं, इसको कल एक्सपायरी भी देखते हैं, कल रिकवर कर लेंगे। या थोड़ा सा सिस्टम बदलना पड़ेगा अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैपिंग बहुत हो रही है, तो थोड़ा एग्रेसिव से हट के हमें आई थिंक सेफ चलना शुरू करना पड़ेगा। बाकी बात करते हैं आगे की, कि आगे कल क्या हो सकता है, कल फिर निफ्टी एक्सपायरी पे क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमारे जो लेवल्स थे उसके ऊपर ही खुला मार्केट। कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि मार्केट का एक गैप अप हो सकता है, यानी कि मार्केट एक बुल रन में जा चुका है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मौका नहीं देगा बैंक निफ्टी अब आपको पकड़ने का, और हमारे लेवल्स के ऊपर खुला। लेकिन आपका एक सेटअप ये बना हुआ था यहाँ पे, जैसे पहले 5 मिनट की हैमर कैंडल, कभी भी देखना बीसी चार्ट पे बैक टेस्ट करना, इस तरह की कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का मूव जरूर मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना। कहीं ना कहीं ये किसी ने लाइक एक्सपेक्टिंग करा होगा, क्योंकि ऊपर आपके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन पैटर्न तो बन रहा था एम पैटर्न। अब इसको यहीं ट्रेड करना था, इसके ब्रेक होते ही ट्रेड करना था, मतलब 2 मिनट, एक मिनट की कैंडल क्लोज ले लो। और जो मेरा लॉस हुआ आज, उसमें मैं 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट कर रहा था। क्लोजिंग हो रही थी लेकिन उतना ही रिवर्सल आ रहा था। मैं 1 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा आपको फिर निफ्टी पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के बाद ट्रेंड लाइन टूटी जरूर, लेकिन मार्केट ने पूरा साइडवेज कर दिया, तो यहाँ पे काफी लोगों को निराशा हुई होगी जिसने भी ट्रेड करा होगा। और प्रीमियम्स बहुत वाइल्ड थे, विक्स बहुत हाई है, तो प्रीमियम 10-10 पॉइंट की जंप ऐसे ही मार रहे हैं। तो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ी सी रिस्की है। तो अगर आप लो तो कम ट्रेड लो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो उसमें, तो जाके आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वेट करने में उल्टा रिस्क भी है, क्योंकि वो 30 से 40 पॉइंट ऐसे ही खत्म कर देगा आपके। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले इस सबको डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे आप देखोगे, जैसे मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था, कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, इस जोन का जो ब्रेकआउट हुआ है, इतनी आसानी से ये मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। और मार्केट अगर ऊपर जाता जा रहा है तो आप शॉर्ट करो भी, तो थोड़ी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको बड़ी जो कैंडल है उस तरह के आने के चांसेस कम है। जब तक मैंने आपको बताया था वीकली एनालिसिस में भी, जब तक मार्केट डेली चार्ट पे कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाता, कोई शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग, या कोई रेड कैंडल का इंडिसिसिव डोजी, इस तरह के पैटर्न, तब तक मार्केट में सेलिंग करना थोड़ा रिस्की है, सेलिंग की पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की है। अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये देखना पड़ेगा, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर नहीं आएगा दोबारा से, 44,500 के अंदर कोई डेली चार्ट से क्लोजिंग नहीं होती, तब तक हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे मार्केट को। इसके अलावा मार्केट और काफी लंबा वो दे सकता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि जितनी रेंज होती है मार्केट का उतना ही टारगेट होता है। अभी देखो इस रेंज का अभी भी टारगेट ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो आया नहीं है। ये कितने पॉइंट्स बनता है, ये बनेगा आपका ऑलमोस्ट, आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट बन रहा है, और अगर आप देखो 44,500 के ऊपर मार्केट 4500 हो गया है, तो मार्केट 46,000 तक जा सकता है अभी भी। और सो कहीं ना कहीं डेली चार्ट का ये भी हो गया, लेकिन हमें देखना 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मैं इसको एक बार डिलीट ही कर देता हूँ, बॉक्स को।
बॉक्स की जरूरत नहीं है हमें। एक मिनट गाइस। तो डेली चार्ट पे इसको बॉक्स में हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि मार्केट ने एक बॉक्स बना लिया है 15 मिनट के चार्ट पे भी। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बार बार ट्रैप कर रहा है। एक 45,000 का लेवल भी है साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद ऊपर के साइड मार्केट में ये वाला लेवल है 42,268। अब आपके पास दो तरीके हैं। इसके हाई के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट क्या रहेगा आपका, टारगेट फर्स्ट तो हमारा डे का हाई रहेगा आपका 350 360 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनता है 45,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। लेकिन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 45,450 तक के टारगेट आप रखोगे मैक्सिमम अपने, तो 200 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग 45,037 के नीचे कर सकते हो, लेकिन टारगेट ज्यादा लंबा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 45,000 के नीचे 43,900 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। तो पहला टारगेट आपका सीधा सीधा 43,950 के आसपास करेगा, और दूसरा टारगेट आपका आज के लो के आसपास का रह सकता है 44,881। तो ये दो लेवल से मिल सकते हैं। तो ये जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उस साइड को आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मार्केट ट्रैप बहुत कर रहा है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी में देखेंगे हम, तो निफ्टी में हमने बात करी थी 19,200 के ऊपर बाय करेंगे हम। 250 और 300 का टारगेट था। 250 के ऊपर निकला तो 300 तक टारगेट आया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एंट्री बनाने का मौका नहीं मिला होगा। जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ, हमारे लेवल के ऊपर खुले तो नीचे आके ऐसे जाके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करनी चाहिए, तब हम एंट्री बना सकते हैं अपने लेवल्स के हिसाब से। फिर भी यहाँ पे थोड़ा अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट पे भी देखो, तो यहाँ पे कोई एम पैटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ एम पैटर्न में नॉर्मली दूसरा हाई पहले हाई से नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने फिर भी नीचे आया, कहीं ना कहीं ओपनिंग के आसपास आया, लेकिन निफ्टी अपनी ओपनिंग के पास भी नहीं आया। आपने देखा निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आज। उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो गया। यहाँ पे तो वो पैसा कमाने का मकसद मतलब ही नहीं है। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कमा सकते हो, लेकिन वही है कि आप कितनी बार सोचोगे कि मार्केट यहाँ से एक ही रेंज को फॉलो करेगा। आप एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, तीसरी चौथी बार तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट में सपोर्ट टूटेगा, और उसी वजह से लॉस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इसमें तो डेली चार्ट पे अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस ही है। देखो कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है आपको, कोई भी रिजेक्शन नहीं दिख रहा है ज्यादा। 15 मिनट के चार्ट पे चलोगे अगर आप, तो 15 मिनट के चार्ट पे इसमें भी अगेन सेम सिचुएशन है। इस लो को मार्क कर लेंगे हम, इस हाई को मार्क कर लेंगे। इसके बीच में खुले कुछ नहीं करना। इसके नीचे जाता है अगर 19,286 या 19,280 के नीचे निकलता है, तो टारगेट आपका फर्स्ट 19,250। दूसरा टारगेट आपका आज के लो और या 19,221 तक, मतलब 50-60 पॉइंट ही मिल सकते हैं, ज्यादा मुझे नहीं लग रहा मिलेंगे। हाई ब्रेक करता है तो ज्यादा चांसेस ज्यादा है 19,400 तक मार्केट का आपको टारगेट मिल सकता है, 70 पॉइंट यहाँ पे। और इसके ऊपर भी निकलता है 19,450। वीकली एनालिसिस में मैंने आपको 19,500 तक का टारगेट दिया है, तो 19,450 19,500 तक मार्केट अभी भी जा सकता है अगर 19,330 का ब्रेकआउट करता है। ठीक है। अब बात करते हैं मेन अपना फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है क्योंकि कल। अब यहाँ पे देखो, आज मैं एक चीज और दिखाता हूँ। देखो 1 मिनट का चार्ट फॉलो करता हूँ, जब भी 3 या 4 बार टेस्ट हो चुका होता है मार्केट। यहाँ पे देखो बार बार मार्केट में क्या हो रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं हुआ, देखो ऑलमोस्ट 2-3 बार टेस्ट हो चुका था। फर्स्ट टाइम एकदम रिवर्सल, सेकंड टाइम क्लोज करा, लो भी टूटा, फिर रिवर्सल, थर्ड टाइम क्लोज करा, लो टूटा, फिर रिवर्सल। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फंसा रखा था मार्केट ने। ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट तो बैंक निफ्टी जैसा ही होगा इसका ऑलमोस्ट। देखो यहाँ एक चीज दिख रही है मुझे कि कहीं ना कहीं 50% के आसपास ही क्लोज हुई है मार्केट। ऊपर तो गया था, सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ बोर्ड जाने के लिए। फिर भी 15 मिनट के चार्ट पे आप जाओ, आप सीधा सीधा ये डब्बा हमें मार्क कर लेना है। इस डब्बे के ऊपर नीचे सीधे सीधे ट्रेड कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली मुझे लगता है मौका देंगे ही नहीं है। हो सकता है इस डब्बे के ऊपर ही ओपन कर दें या इसके नीचे ओपन कर दें। अगर ऊपर नीचे ओपन हो तो क्या होगा, मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ, सॉरी यहाँ कहीं ओपन हुआ, नीचे आता है, इस डब्बे के आसपास कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है, तो इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं ऊपर का। मान लो इसके नीचे ओपन होता है, इसके ऊपर आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस लेता है और फिर रेंज तोड़ता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मतलब नीचे आने के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं, नीचे गैप पड़ा है, हो सकता है मार्केट गैप फिल करके ऊपर जाए। ठीक है। और अगर मार्केट इसके बीच में ही कहीं ओपन हो जाता है तो क्या करना है, ये हम लो मार्क कर लेंगे 20,222। ये हम हाई मार्क कर लेंगे 20,302। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, पहली बार में मत करना। पहली बार में फिट ट्रैप हो जाएगा, पहली बार में करोगे तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा तब हम ट्राई करेंगे। ऐसे ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो पहले रिटेस्ट करें, फिर ऊपर जाएगा तब हम बाय करेंगे। इस तरह से बाय करना है हमें। टारगेट दोनों केस में अगर देखो यहाँ से ऊपर निकलता है 20,320 के, तो मैं हाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 20,400 तक का। लो टूटता है 20,222, तो हम यहाँ ओपनिंग तक का वेट कर सकते हैं 20,150 का। तो इतना ही पॉइंट बहुत होंगे आपको एक्सपायरी पैसे कमाने के लिए। फिर भी इसके नीचे निकलता है तो यहाँ गैप फिलिंग या आज के डे लो तक का टारगेट रह सकता है। तो यदि आज की एनालिसिस, अब देखो आज मुझे पता है आज भी काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, लेकिन पॉइंट वही है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। अब इसमें कोई भी वो नहीं है, बट इफ नहीं है। गलतियां आइडेंटिफाई करो अपनी, उसके ऊपर काम करो, उसके बाद ही लॉस होगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।